शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार की बहुआयामी योजना है सीएम राइज स्कूल, जहां पढ़ने वाले बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा के साथ ही वह सुविधा भी प्रदान की जा रही है जो केंद्रीय विद्यालयों में दी जाती है और शुल्क महज उतना ही जो अन्य शासकीय विद्यालयों में लिया जाता है। और क्या खास है शासकीय सीएम राइज स्कूल में जो उसे दूसरे सरकारी स्कूलों से अलग पहचान दिलाता है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यह स्कूल है नगर इटारसी का प्राचीन शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिसे म्युनिसिपल स्कूल के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको बता दें, अब यह पुराना म्युनिसिपल स्कूल नहीं, ये सीएम राइज स्कूल हो गया है। वह सीएम राइज स्कूल जो मध्य प्रदेश सरकार की बहुआयामी शैक्षणिक योजना है, जहां अब पढ़ने वाले बच्चों को वह सब सुविधाएं मिलेंगी जो एक केंद्रीय उत्कृष्ट विद्यालय में बच्चों को मिलती है। उत्कृष्ट केंद्रीय विद्यालय के समान ही दूर से आने वाले बच्चों के लिए बस सुविधा, स्कूल प्रांगण के अंदर बेहतर डिजिटल बोर्ड जहाँ की पढ़ाई बहुत ही आकर्षक रूप से होती है, तो वहीं उत्कृष्ट भौतिक शास्त्र प्रयोगशाला, बेहतर रसायन शास्त्र प्रयोगशाला, एक सर्व सुविधा युक्त पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी और इसके अलावा अन्य बहुत सारी सुविधाएं सीएम राइज स्कूल में दी जाती है। तो नगर इटारसी के लिए एक गौरव की बात है कि उस प्राचीन शासकीय बालक विद्यालय को सीएम राइज स्कूल घोषित किया गया है, जो अभी तक एक ऐसा सरकारी स्कूल कहलाता था जो संवेदनशील था। अब ये सीएम राइज स्कूल तो हो गया है, लेकिन अभी ये पुरानी बिल्डिंग में ही चल रहा है और यहाँ इस समय एडमिशन कराने के लिए दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, बल्कि मेरा गांव भीलाखेड़ी जैसे स्कूलों से नाम कटाकर और इस स्कूल में भर्ती हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं बहुत अधिक बेहतर मिलेंगी। तो क्या क्या सुविधाएं इस सीएम राइज स्कूल में मिलेगी, इसे लेकर हमने इस सीएम राइज स्कूल पीपल मोहल्ला इटारसी के प्राचार्य नारायण प्रसाद चौधरी से सीधी बात की। नारायण प्रसाद चौधरी वह प्राचार्य है जो 2019 में यहाँ आए थे और यहाँ आते से ही इन्होंने नवाचार शुरू कर दिए थे। और सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर बालिकाओं की एंट्री भी करी। पहले इससे जो प्राइम इटारसी का कन्या विद्यालय जुड़ा हुआ था उसे अलग करवाया और यहाँ पर भी बालिकाओं की एंट्री शुरू करवाई और धीरे धीरे इसमें काफी सुधार किया। और फिर जब राज्य शासन का ध्यान इस स्कूल की व्यवस्थाओं की ओर आकर्षित हुआ तो इसे सीएम राइज घोषित किया गया। आइए करते हैं एनपी चौधरी से सीधी बात। सर, आपका विद्यालय सीएम राइज स्कूल घोषित हुआ है, तो जो पहले से जो शासकीय स्कूल है और सीएम राइज, इन दोनों में क्या अंतर है? मूलतः ये जो सीएम राइज की अभिकल्पना जो की गई है, जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में जो प्राइवेट स्कूल चलते हैं केंद्रीय विद्यालय जैसे सरकारी, उसी तर्ज पर उस रूप में पंडित करने के लिए, जिससे बच्चों का आकर्षण सरकारी स्कूल होते हुए भी प्राइवेट से हटकर हमारे स्कूल की ओर हर सीएम राइज की। और इसकी वैल्यूज़ हैं, जिसमें राइज जो वर्ड है वो है आर फॉर रिस्पेक्ट, है ना, सम्मान, वैल्यूज़ हैं इसकी, है ना, आई इंटीग्रिटी, एस स्ट्रेंथ और ई एक्सीलेंस। ये इन शब्दों को मिलाकर राइज दिया गया है और मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना थी। बच्चे अट्रैक्ट हों, बस की सुविधाएँ मिलेंगी, दूर दराज से 20 किलोमीटर की रेंज के सारे बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इनको विश्व स्तरीय जो सुविधाएं हैं बच्चों की स्कूल में वो प्राप्त होने की ओर हैं। सरकार लगातार प्रयासरत है और भविष्य में और भी स्कूलों की संख्या बढ़ने वाली है। पहले सत्र में 273 स्कूल लिए, इस सत्र में भी और स्कूल लिए गए हैं और मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों बाद ये सिद्ध करेगा सीएम राइज की अभिकल्पना कि प्राइवेट स्कूलों में कमी आएगी, बच्चों की स्ट्रेंथ कम होगी वहाँ और यहाँ पर बढ़ेगी। और एक गरीब तबके से आने वाला बच्चा, उसको लगेगा कि मैं बहुत बड़े स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो उसके अंदर की जो भावनाएं हैं, हीन भावना है, वो ख़त्म होगी और वो भी बराबर भागीदारी करेगा, कम्पीट करेगा प्रतियोगिताओं में। ऐसा सरकार चाहती और हम भी चाहते। सर, सुविधाओं की बात करें तो पूर्व में आपके बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लैब हो या प्रयोगशाला हो, उन और अब चूंकि सीएम राइज है तो उन सुविधाओं में विस्तार हुआ है क्या? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर विस्तार हुआ है और लगातार विस्तार होते जा रहा है। पहले जिस चीज़ को हम केवल औपचारिक रूप से लेते थे, क्योंकि हमको कोर्स कराना रहता था और भी एक्टिविटीज़ करानी रहती थी, लेकिन अब लैब और लाइब्रेरी पर और खेल पर विशेष जोर दिया गया है कि बच्चे लाइब्रेरी में भी जाएं, खेल के ग्राउंड पर भी रहें और अपनी लैब में प्रयोग के माध्यम से भी कुछ सीखें, जिससे उनको अध्ययन के साथ साथ वो चीज़ सहयोगी साबित हो और बच्चे सीख रहे हैं। अब सर बात करें दर्ज संख्या की, तो जब सीएम राइज नहीं था
और अब सीएम राय है, जी। तो लगभग एक परसेंटेज में देखें तो अपन कितनी बढ़ोतरी छात्र छात्राओं की हो गई हो? अब क्योंकि आपने छात्राओं का भी यहाँ एंट्री करी है। अगर मैं संख्या के रूप में लूँ तो मेरे पास पिछले साल 600 लगभग बच्चे थे, पहली से 12वीं तक। इस बार अभी की स्थिति में 725 से 740 बच्चे हो चुके हैं। तो ये ज़बरदस्त उछाल है बच्चों की संख्या दर संख्या के हिसाब से, और अभी लगातार प्रवेश जारी है। ये कहाँ से बच्चे आ रहे हैं सर? ये बच्चे ग्रामीण क्षेत्र ताराड़ा, लोहारिया, भीलाखेड़ी, मैरा गाँव की उस तरफ से, यार्ड से, और इधर पथरोटा, सनखेड़ा, यानी चारों तरफ राउंडअप में बस चल रही है हमारी, और वहाँ से बच्चे आ रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो सर ये संख्या बढ़ने का कारण भी कहीं बस सुविधा तो नहीं है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर बस सुविधा एक बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चों की संख्या बढ़ाने में, क्योंकि जो बच्चे के पास साधन नहीं होते थे वो ये स्कूल एडमिशन कराने के बाद भी वो बोल रहते थे, क्योंकि उनके पास साधन नहीं थे। अब क्योंकि यहाँ बस सुविधा हर एक को दिख रही है तो बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं सभी बच्चे, पेरेंट्स। सर जैसे कि मेहरा गाँव विद्यालय स्वयं हायर सेकेंडरी है, जी। पथरोटा हायर सेकेंडरी है, जी। तो ऐसे बड़े शासकीय स्कूल जो है उनके विद्यार्थियों की नो एंट्री हो, ऐसा कुछ नियम में नहीं है क्या? हाँ, मैं लगातार यही समझा रहा हूँ। मैं रोज़ काउंसलिंग करता हूँ, जो पेरेंट्स आते हैं बच्चे एडमिशन लेकर स्कूल छोड़कर, उनको समझाता भी हूँ, तो उसका प्रभाव भी पड़ रहा है कि वो भी गवर्नमेंट स्कूल जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ पर पढ़ाइए, तो वो स्कूल बंद हो जाएंगे। तो वो लोग मान भी रहे हैं, लौट भी रहे हैं, क्योंकि ये अभी है गवर्नमेंट का स्कूल। केवल सुविधाएँ और विश्व स्तरीय सुविधाएँ और वैल्यूज़, और चाहिए पालकों में नज़रिया स्कूल के नाम का लेकर हो, लेकिन क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा मायने कर रहा है, और इसका प्रभाव आसपास पड़ रहा है कि सीएम राइज कुछ नई चीज़ आ गई है, तो इससे भी अट्रैक्ट हो रहे हैं बच्चे नाम। सर अब क्योंकि दूर दूर से ही बच्चे आ रहे हैं और संख्या भी बढ़ रही है, तो अभी ये जो पुरानी बिल्डिंग है एक प्रकार से, इसमें आप एडजस्टमेंट कर ले रहे हैं या कहीं दिक्कत जा रही है? सर शासन की ओर से निर्देश है कि अभी जितने आपके पास सुविधाएं हैं उतने आप प्रवेश दीजिए। LKG UKG अभी उन्होंने मना करा था, क्योंकि मेरे पास टीचर्स भी नहीं है, कमरे भी नहीं है। अब जैसे ही शिक्षकों, क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम भी है, इसकी अभी कल्पना में है, लेकिन वर्तमान में जी अभी इंग्लिश मीडियम के शिक्षक न होने के कारण केवल हिंदी माध्यम का स्कूल सीएम राइज चल रहा है, ये संचालित है। जब शिक्षक उपलब्ध हो जाएंगे तो हम शासन की मंशा के अनुसार दोनों माध्यम में स्कूल चलाएंगे। सर नई बिल्डिंग कब तक बनकर तैयार होगी, और क्या जब वो तैयार हो जाएगी तो फिर बच्चों को पूर्ण रूप से जो आपका उद्देश्य है वो पूरा हो सकेगा? सर यूँ तो जो काम शुरू हो चुका है, 10th लेवल तक आ चुका है सीएम राइज की नई बिल्डिंग। तवा कॉलोनी जो हमारा SDM ऑफिस है उस लाइन में है, और प्लिंथ एरिया तक यानी ज़मीन के स्तर तक उनका निर्माण कार्य हो चुका है। यूँ तो शासन ने उनको 18 महीने का समय दिया था, लेकिन संभवतः ऐसा लग रहा है अभी देखकर कि थोड़ा सा टाइम और बढ़ सकता है। तो यह है सीएम राय स्कूल की वह सब सुविधाएं जो प्राचार्य NP चौधरी बता रहे थे। बस अब कमी है तो एक अच्छे सर्व सुविधायुक्त भवन की कमी है, और वह सर्व सुविधायुक्त भवन तहसील रोड पर तवा कॉलोनी की जो भूमि ट्रांसफर की गई थी उसमें बन रही है। करीब 41 करोड़ रुपए की वह बिल्डिंग बन रही है। जब वह बिल्डिंग बन जाएगी, जब सही मायने में सीएम राय स्कूल वहाँ पर देखने को मिलेगा। बहरहाल अभी से ही यहाँ अनेक पालक अपने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने लगे हैं, और अगर यह सीएम राय स्कूल सफल होता है तो उन बड़े बड़े निजी विद्यालयों को यह मात दे देगा जहां भारी भरकम फीस ली जाती है, लेकिन यह भविष्य की कार्य योजना पर संभव है। फिलहाल तो सीएम राय स्कूल में अच्छी खासी भीड़ बढ़ रही है, लड़कों की भी लड़कियों की भी। अब देखना है, लेकिन अभी स्पेस कम है और कम जगह में कैसे प्रशासन यहाँ पर व्यवस्था करता है। ये जो आकृति, कौन सी आकृति जल्दी बताइए इसमें क्या है? ये बिल्कुल सही, ठीक है। तो घनाभ में अगर अपन शीर्षों की गिनती करते हैं, किसकी गिनती करते हैं? तो कहाँ कहाँ करेंगे बेटा? सबसे पहले देखो आप यहाँ पे कि सबसे पहला जो है कॉर्नर कौन सा हो गया हमारा? अब ये DC ने बदल दिया है। अब यहाँ से पूरा सर्किट अपना ऑन हो गया। फिर अपन ने एक गैप में लगाया है रेजिस्टेंस को, और दूसरे में लगा दिया अपन ने ये अननोन रेजिस्टेंस को वायर। इसका हमें रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध ज्ञात करने का था, और बीच में लगा दिया हमने जो ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।